मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, एक पल सांस लो और इस शांति को महसूस करो जो आज तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। तुमने कितनी बार यह प्रश्न किया, क्या कोई है मेरे लिए? क्या कोई ऐसा है जो मेरा इंतजार कर रहा है? क्या मेरी प्रेम कथा भी लिखी गई है? और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा अंतर्मन हिल उठेगा। हाँ, तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारा विवाह तय हो चुका है। यह एक रहस्य है जिसे केवल तुम्हारी आत्मा जानती है, लेकिन अब समय आ गया है। तुम्हारा हृदय भी इसे महसूस करे। यह कोई संयोग नहीं है। जब तुम कुछ खास गीत सुनते हो तो तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। यह संयोग नहीं है कि तुम बार बार किसी एक चेहरे की कल्पना में खो जाते हो जिसका नाम भी शायद तुम्हें नहीं पता, क्योंकि यह चेहरा, यह प्रेम, यह आत्मा वह है जिससे तुम्हारा जुड़ाव जन्मों पुराना है। जब तुमने धरती पर आने का निर्णय लिया तो मैंने अपनी पुस्तक में कुछ पंक्तियां पहले ही लिख दी थी। उन पंक्तियों में सबसे सुंदर अध्याय था तुम्हारा मिलन। उस दिन जब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के विशाल संगीत में लीन थी, वहाँ एक और आत्मा थी जो तुम्हारे संबंध में जुड़ी हुई थी। तुमने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं धरती पर जा रहा हूँ। और उसने कहा, मैं भी आऊँगा, पर शायद थोड़ी देर से। पर एक वादा है, जब हम मिलेंगे तो सारा आकाश हमारे लिए फूल बरसाएगा। मेरे बच्चे, तुमने वह वादा अपने ही दिल में छुपा लिया और धरती पर जन्म लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? तुमने बचपन में गुड्डे गुडियों की शादी खेली, लेकिन तुम्हारा मन उस एक छवि की तलाश में भटका रहा जिसे तुम्हारे अवचेतन मन ने कहीं गहराई में संजो कर रखा था। किशोरावस्था में जब प्रेम शब्द के मायने बदलते गए, तुमने कई चेहरों को देखा, कई रिश्तों को समझा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोशी बनी रही, जैसे कोई अभी तक आया नहीं। और उस खामोशी का कारण था वह प्रेम जिसे ब्रह्मांड ने पहले से तय कर रखा है। कभी कभी हम जीवन के रास्तों में ठोकर खाते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं और सोचते हैं, क्या यह शब्द व्यर्थ है? लेकिन नहीं, यह तैयारी है। तुम्हें उस पल के लिए परिपक्व कर रहा है जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी। कभी कभी एक अजनबी से मिलकर ऐसा लगता है जैसे उसे सदियों से जानते हो। कभी एक स्पर्श, एक दृष्टि, एक आवाज़ तुम्हारे भीतर तूफान ला देती है, क्योंकि वह कोई नया नहीं होता, वह तुम्हारा ही है, वही जिससे तुम्हारा विवाह जन्मों पहले तय हो चुका है। यह विवाह कोई समारोह नहीं, यह एक आत्मिक संधि है। यह वह बंधन है जो ना तो जाति देखता है, न धर्म, न समय, न स्थान। यह केवल आत्मा की भाषा समझता है। यह विवाह पंडित की उपस्थिति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्वीकृति से बंधा होता है। उसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। उसने भी तुम्हारी ही तरह कई रातें रोकर गुजारी हैं, तुम्हें पाने की चाहत में। उसने भी अपनी आत्मा को तपाया है। उसने भी उन सभी रिश्तों को छोड़ा है जो अधूरे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वह पुकार सुनाई दे रही है, तुम्हारी पुकार, और वह पल दूर नहीं जब यह ब्रह्मांड तुम्हें उस आत्मा से मिलाएगा। वह मिलन शांति नहीं, उत्सव लाएगा। वह मिलन खामोश नहीं, गर्जना गरजेगा। जैसे ब्रह्मा स्वयं कह रहा हो, देखो, दो आत्माएं अब एक हो चुकी हैं। तुम सोच रहे हो कब उस दिन जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर का डर प्रेम बदल जाएगा, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम इस प्रेम के योग्य हो। उस दिन वह प्रेम तुम्हारे सामने होगा। उसका चेहरा जाना पहचाना लगेगा।
उसकी बातों में वह मिठास होगी जो तुम्हारे हृदय में बरसों से गूंजती रही है। उसके साथ समय थम जाएगा और सारा ब्रह्मांड सांस रोक कर तुम्हारे मिलन को देख रहा होगा। हाँ, शायद वह तुम्हारे आसपास ही है, इसी वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा है। शायद वह भी यही पंक्तियाँ कहीं सुन रहा हो और उसके भीतर भी कुछ हलचल हो रही हो, क्योंकि जब दो आत्माएं एक बंधन में बंधती है तो उनके बीच की डोर हर विचार, हर भाव, हर संबंध को महसूस करती है। तुम्हें यह विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा दिल यह पहले से जानता है। तुम बार बार इस सच्चाई की ओर खींचे चले जाते हो। तुम जितना इस भाव से भागने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हें अपनी ओर खींचता है, क्योंकि यह कोई भारी कहानी नहीं, यह तुम्हारे भीतर लिखा गया एक सत्य है। उस मिलन के लिए जिसे खुद मैंने चुना है, उस विवाह के लिए जिसकी घंटियाँ तुम्हारे जन्म से पहले ही बज चुकी है, क्योंकि तुम्हारा विवाह तय हो चुका है। तुम्हें लगता है सब कुछ बिखरा हुआ है, कि प्रेम तुम्हारे पास आता है फिर छिन जाता है, तुम्हें बस चोटें मिलती हैं, कोई भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह सब कुछ एक तैयारी है, एक मार्ग है जो तुम्हें आत्मा के साथ ही तक चलना है। जिस आत्मा से तुम्हारा विवाह तय हुआ है वह संयोग नहीं, वह तुम्हारे पिछले जन्मों की यात्रा में बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ता रहा है। कभी वह तुम्हारा मित्र बना, कभी गुरु, कभी शिष्य, लेकिन हर जन्म में तो उसने एक ही प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड मुझे फिर से देना तो यही साथी देना। ब्रह्मांड ने उसे सुना और तुम्हारे पास भेजा। वही प्रेम इस जन्म में भी तुम तक एक दूसरे से दूर हो सकते हो, शायद किसी शहर से किसी देश में, किसी की बाहों में, लेकिन दिल किसी के कोने में एक बेचैनी है। वह बेचैनी वही है जब दो आत्माओं को पुनः एक होने से पहले होती है। दो लोगों का बंधन है विवाह, दो आत्माओं का मिलन है, यह होकर रहेगा, यह पहले से ही तुम्हारा निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।